दोस्तों, अगर आपको बार बार दांतों में दर्द महसूस होता है, आपके मसूड़ों में सूजन रहती है, आपके दांतों में कैविटी हो चुकी है, दांतों की जड़ें कमजोर लगती हैं, आपको कई बार आरएससीटी करवानी पड़ी है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दांत पहले की तुलना में अब अधिक कमजोर हो चुके हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और लाभकारी होने वाला है। दोस्तों, अगर हम भारत की स्थिति पर नजर डालें तो पाएंगे कि हमारे देश में लगभग 60% लोग किसी न किसी प्रकार की डेंटल समस्या से पीड़ित हैं, जिनमें से सबसे आम समस्या डेंटल कैविटी की है। यह समस्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि लोग इसे सामान्य मानने लगे हैं और इसका सही समाधान निकालने में असमर्थ महसूस करते हैं। लेकिन आपको परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बेहद आसान और प्राकृतिक घरेलू उपायों के बारे में बताने वाला हूं, जिनकी मदद से आप अपने कमजोर और खोखले हो चुके दांतों को सिर्फ 2 मिनट में पहले जैसा बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी भी महंगे डेंटल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे आपका बहुत सारा पैसा भी बच जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत पहले की तरह मजबूत, स्वस्थ और चमकदार हो जाएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको इस समस्या का कारण और उसका प्रभावी समाधान विस्तार से समझाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर यह समस्या उत्पन्न क्यों होती है। आखिर क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग दांतों की बीमारियों से परेशान हैं। दरअसल दांतों की कैविटी, दांतों का खोखलापन, मसूड़ों में सूजन और दांतों की कमजोरी, यह सभी समस्याएं किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती हैं, चाहे वह छोटा बच्चा हो या फिर बुजुर्ग। शायद आपको यह सुनकर आश्चर्य हो, लेकिन दांतों की इन समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है हमारे खान पान की गलत आदतें, विशेष रूप से अत्यधिक चीनी का सेवन। दोस्तों, हम सभी को मीठा खाना पसंद होता है और यह सच है कि चीनी हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही चीनी हमारे दांतों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होती है? अत्यधिक मात्रा में चीनी का सेवन करने से हमारे दांतों पर बैक्टीरिया की वृद्धि होती है, जिससे प्लैक बनता है और धीरे धीरे दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाती है। जब हम मीठे पदार्थों का सेवन करते हैं तो उनके छोटे छोटे कण हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं और वहां बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। यही बैक्टीरिया हमारे दांतों को अंदर से खोखला बना देते हैं और धीरे धीरे उनमें दर्द, सड़न और बदबू की समस्या उत्पन्न कर देते हैं। चीनी के अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है खराब ओरल हाइजीन, यानी दांतों की उचित सफाई न करना। अगर आप नियमित रूप से ब्रश नहीं करते, सही तरीके से ब्रश नहीं करते या फिर रात में सोने से पहले अपने दांतों की सफाई नहीं करते, तो आपके दांतों में भी कैविटी हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, दांतों की सफाई न करने से मसूड़ों में इन्फेक्शन और दांतों के गिरने जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दांतों की समस्याएं सिर्फ दांतों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह दिल की बीमारियों से भी जुड़ी हुई है। जी हां, वैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया है कि डेंटल कैविटी और ओरल हेल्थ का सीधा संबंध हृदय रोगों से होता है। अगर दांतों की उचित देखभाल न की जाए तो यह दिल के दौरे के खतरे को बढ़ा सकता है। इसीलिए हमें दांतों की देखभाल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय रहते इसका उचित उपचार करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू और प्राकृतिक उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं और जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी डेंटल समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला उपाय है लौंग का तेल। लौंग का तेल दांतों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह न केवल दांत दर्द से तुरंत राहत देता है, बल्कि दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में भी मदद करता है। लौंग में एक खास तत्व पाया जाता है जिसे यूजेनॉल कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक एनेस्थेटिक की तरह काम करता है, जो दांतों के दर्द को अस्थायी रूप से समाप्त कर देता है। इसके अलावा लौंग में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो ओरल कैविटी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। लौंग के तेल का इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है इसे सीधे प्रभावित दांत पर लगाना।
इसके लिए आपको एक साफ रुई का टुकड़ा लेना है, उसमें शुद्ध लौंग के तेल की कुछ बूंदें डालनी हैं और इसे प्रभावित दांत पर लगाना है। इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें और फिर हल्के गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। इससे न केवल दर्द में राहत मिलेगी बल्कि सांसों की बदबू भी दूर होगी। इसके अलावा आप लौंग के तेल से गुनगुने पानी के साथ गरारे भी कर सकते हैं। इसके लिए एक गिलास हल्का गर्म पानी लें, उसमें 2-3 बूंदें लौंग का तेल मिलाएं और लगभग 30 सेकंड तक इससे कुल्ला करें। यह तरीका भी बहुत प्रभावी है और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो है नमक का पानी। नमक का पानी एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद असरदार तरीका है। इसे बनाने के लिए एक गिलास हल्का गर्म पानी लें और उसमें 1 चम्मच सामान्य खाने वाला नमक डालें। इसे अच्छी तरह मिला लें और फिर इस पानी से कुल्ला करें। इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार करें। नमक का पानी प्राकृतिक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो नमक बैक्टीरिया की कोशिकाओं से पानी को बाहर निकालता है, जिससे वे धीरे धीरे मरने लगते हैं। यह सूजन को भी कम करता है और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है तो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर पूछें। दोस्तों, अगर हम अपने तीसरे घरेलू उपाय की बात करें तो वह है लहसुन, जो कि केवल हृदय और कोलेस्ट्रॉल के लिए ही लाभकारी नहीं होता, बल्कि यह हमारे दांतों के लिए भी एक जादुई औषधि की तरह काम करता है। विशेष रूप से तब जब आपके दांतों में कैविटी हो या किसी भी तरह का दर्द महसूस हो रहा हो, तब लहसुन एक बेहद असरदार उपचार साबित हो सकता है। लहसुन में एलिसिन नामक एक विशेष तत्व पाया जाता है जो हानिकारक बैक्टीरिया की कोशिकाओं की दीवारों को कमजोर कर उन्हें समाप्त करने का कार्य करता है। इस कारण लहसुन एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है और उन बैक्टीरिया को खत्म करता है जो हमारे दांतों में कैविटी और अन्य समस्याओं को जन्म देते हैं। इसके अतिरिक्त लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो दर्द और सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। नियमित रूप से लहसुन का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। अब बात करते हैं लहसुन के इस्तेमाल के सही तरीके की। इसके लिए आपको एक ताजा लहसुन की कली लेनी है, उसे अच्छे से छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इसके बाद इन टुकड़ों को हल्का सा कुचलकर एक पेस्ट बना लें और इसे उन दांतों पर लगाएं जहां आपको दर्द या कैविटी की समस्या हो। इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। हालांकि लहसुन की गंध थोड़ी तेज होती है और यह काफी देर तक मुंह में बनी रह सकती है। अगर आपको इसकी गंध असहज लगती है तो बाद में आप एक लौंग चबा सकते हैं या इलायची का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपके मुंह से लहसुन की गंध समाप्त हो जाएगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। अब हम चौथे उपाय की चर्चा करते हैं, जो है नीम। नीम एक अत्यंत शक्तिशाली प्राकृतिक तत्व है जिसमें अजाडिरा एक्टिन और नियमिन जैसे 2 महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं। ये यौगिक दांतों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त करने और मसूड़ों की बीमारियों से बचाने में अत्यधिक सहायक होते हैं। शोध से यह पता चला है कि नीम उन बैक्टीरिया को रोकने का कार्य करता है जो दांतों में सड़न और कैविटी उत्पन्न करते हैं। नीम के उपयोग के कई तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका यह है कि आप नीम की एक छोटी टहनी लें, उसे हल्का चबाएं और ब्रश की तरह उपयोग करें। यह आपके दांतों की सफाई का एक प्राकृतिक तरीका है और यह दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखता है। दूसरा तरीका यह है कि आप नीम के तेल का उपयोग करें। इसके लिए आप अपने टूथब्रश पर नीम के तेल की कुछ बूंदें डालें और फिर इससे अपने दांतों को अच्छी तरह ब्रश करें। यह भी एक बहुत अच्छा और प्रभावी उपाय है। तीसरा तरीका यह है कि आप नीम के पत्तों का उबला हुआ पानी अपने मुंह की सफाई के लिए इस्तेमाल करें।
इसके लिए आपको कुछ ताजे नीम के पत्तों को पानी में उबालना है। फिर इस पानी को छानकर ठंडा कर लेना है और इससे दिन में 2 से 3 बार कुल्ला करना है। इस प्रक्रिया से मुंह के बैक्टीरिया कम होते हैं, मसूड़े स्वस्थ होते हैं और दांतों में कैविटी बनने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। अब दोस्तों, हम अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प उपाय के बारे में बात करेंगे, जो है अंडे के छिलकों का रीमिनरलाइजेशन। इसके लिए सबसे पहले आपको एक अंडे का छिलका लेना है, उसे अच्छी तरह धो लेना है और फिर उबाल लेना है ताकि इसके अंदर मौजूद सभी बैक्टीरिया नष्ट हो जाएं। इसके बाद इन छिलकों को अच्छी तरह सुखा लें और जब वे पूरी तरह से सूख जाएं तो उन्हें मिक्सर या ग्राइंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लें। ध्यान रखें कि यह पाउडर अत्यंत बारीक हो ताकि यह आपके दांतों के इनेमल को कोई नुकसान न पहुंचाए। अब इस पाउडर का 1 चम्मच लें और उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच नारियल तेल मिलाएं। यदि आपको फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें थोड़ी मात्रा में पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल भी मिला सकते हैं। इस पेस्ट को एक सामान्य टूथपेस्ट की तरह दिन में 2 बार अपने दांतों पर लगाकर ब्रश करें। यह प्राकृतिक टूथपेस्ट न केवल आपके दांतों को सफाई प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करेगा। अंडे के छिलकों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो आपके दांतों के एनेमल को पुनः मजबूत करने में सहायक होता है। इससे आपके दांतों में कैविटी नहीं बनेगी और दांत लंबे समय तक मजबूत बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे प्राकृतिक उपाय जो न केवल दांतों की सफाई और सुरक्षा के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि दांतों को पुनः स्वस्थ और मजबूत बनाने में भी मदद करते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।